गूगल प्ले कंसोल टीम के तरफ से मेरे सारे डेवलपर भाइयों के पास शायद ये वाला मेल आया होगा। जिनके पास ये वाला मेल आया है, जिनको समझ में नहीं आया है और जिनके पास नहीं आया है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये वाला वीडियो का आपको कंप्लीटली वॉच करना होगा, क्योंकि ना बहुत सारे चेंजेस आया हुआ है गूगल प्ले कंसोल के अंदर और बहुत सारे अपडेट निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये सारे कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। प्ले कंसोल के अंदर जो अपडेट आया हुआ है वो सारे को आपको समझ लेना होगा। उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन बिल्ड करके चेंजेस वगैरह करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसीलिए आपको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना होगा। वीडियो को आपको कंप्लीटली वॉच करना होगा। अगर आप एक डेवलपर हो तो ये वीडियो को कंप्लीटली वॉच करो। अगर गाइज आप ये वाला वीडियो को मिस कर देते हो तो आपको काफ़ी सारे नुकसान पहुंचने वाला है, इसलिए आपको ये वाला वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना होगा, क्योंकि ना बहुत सारे अपडेट आया है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। गाइज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन दिलाओ, और भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके लिए लेकर आऊँगा। सबसे पहले मैं गाइज बता देना चाहता हूँ, गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉयड 12 को लॉन्च करने वाला है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाला है। ठीक है, आपको भी गूगल प्ले कंसोल के साथ अगर आपका एप्लीकेशन है तो गूगल प्ले स्टोर में ये भी चेंजेस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे एंड्रॉयड 12 का रिव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है ना, और क्या क्या चेंजेस आया है मैं आगे चलकर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझाऊँगा। अगर आप अर्निंग एप्लीकेशन बनाते हो और टूर्नामेंट टाइप का एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो है एंड्रॉयड 12 का रिव्यू देख सकते हो, कुछ इस तरह का आएगा। मतलब मेल के ऊपर आप क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। नेक्स्ट गाइज अपकमिंग गूगल प्ले एंड एंड्रॉयड डेडलाइंस, तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे चेंजेस हुआ है। सबसे पहले अपडेट रियल मनी गैम्बलिंग गेम एंड कॉन्टेस्ट पॉलिसी। 1 मार्च के बाद गाइज आपका अगर गैम्बलिंग एप्लीकेशन गूगल प्ले कंसोल के अंदर अपलोड करते हो तो उसके लिए आपको वैलिड लाइसेंस देना पड़ेगा। और जो रियल मनी टाइप के एप्लीकेशन गैम्बलिंग और गेमिंग के अंदर जो होता है ना पॉइंट वगैरह जो देना पड़ता है, उस टाइप का एप्लीकेशन अगर आपका गूगल प्ले कंसोल में है तो उसके लिए आपका वैलिड लाइसेंस आपका होना चाहिए। ठीक है, ऑथोराइज्ड वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो गूगल ये वाला एप्लीकेशन को आपका अलाउ नहीं करेगा। ठीक है ना, हो सकता है आपका एप्लीकेशन को रिमूव कर दे, नहीं तो सस्पेंड कर दे। उसके अंदर गाइज देखेंगे तो ऑनलाइन कैसीनो गेम्स, लॉटरीज, स्पोर्ट्स बेटिंग, डेली फैंटास्टिक स्पोर्ट्स, तो इस तरह का एप्लीकेशन के अंदर आपको ये सारे चेंजेस करना होगा। और यहाँ पे कंट्री वाइज भी है, मतलब आपका एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या मतलब होना चाहिए, ये सब कुछ आप डिटेल में यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है ना, मेन चीज़ यहाँ पे जो है एलिजिबल ऐप्स मस्ट मीट टू फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका इस टाइप का एप्लीकेशन है तो आपका एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या मतलब आपका फंक्शन एलिजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेवलपर मस्ट सक्सेस कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द ऐप ऑन गूगल प्ले। गूगल प्ले में एप्लीकेशन पब्लिश करने से पहले आपका डेवलपर का सारे जो पॉलिसी वगैरह है वो पॉलिसी को मीट करना चाहिए। ऐप मस्ट कम्प्ली विथ ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर ईच कंट्री इन व्हिच इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट। मतलब कंट्री के हिसाब से आप जो एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसी के हिसाब से लॉ वगैरह को जो है सारे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट गाइज डेवलपर मस्ट हैव ए वैलिड गैम्बलिंग लाइसेंस फॉर ईच कंट्री और स्टेट टेरिटोरी इन व्हिच दी ऐप इज डिस्ट्रीब्यूट। जो मतलब स्टेट टेरिटोरी के अंदर जो कंट्री के अंदर आप एप्लीकेशन टारगेट करके डालते हो उसके लिए आपका जो वैलिड लाइसेंस होना चाहिए गैम्बलिंग टाइप का एप्लीकेशन में। उसके बाद डेवलपर मस्ट नॉट ऑफर ए टाइप ऑफ गैम्बलिंग प्रोडक्ट डैट एक्सेड्स दिस स्कोप ऑफ इट्स गैमिंग लाइसेंस। मतलब ये होना चाहिए जो गैम्बलिंग लाइसेंस के अंदर जो लिए होंगे, जो गैम्बलिंग लाइसेंस लिए होंगे इतना तक हमारा डाटा शो होना चाहिए। उससे अगर डाटा आपका क्रॉस कर रहा है तो इस टाइप के एप्लीकेशन को गूगल शायद अलाउ नहीं करेगा। ठीक है ना कभी रिव्यू करने के बाद रिमूव कर सकता है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। ऐप मस्ट प्रिवेंट अंडर एज यूजर फ्रॉम यूजिंग द ऐप। मतलब अंडर एज बोले तो 18 साल से कम उम्र वाला जो होता है बच्चे होते हैं उनके लिए ये गैम्बलिंग एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऐप मस्ट प्रिवेंट एक्सेस एंड यूज द कंट्री स्टेट टेरिटोरीज और द जियोग्राफिक एरिया नॉट कवर्ड बाय द डेवलपर प्रोवाइडेड गैम्बलिंग लाइसेंस। मतलब जो आप गैम्बलिंग लाइसेंस जो स्टेट के लिए टेरिटोरी के लिए आप दिए होंगे उससे अलग नहीं होना चाहिए, अलग स्टेट के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है ना गाइज, ऐप मस्ट नॉट बी परचेजेबल एज ए पेड ऐप ऑन गूगल प्ले नॉर यूज गूगल प्ले इन अप बिलिंग।
मतलब आपका ये जो गैम्बलिंग टाइप का एप्लीकेशन होगा, ठीक है ना, ये पेड एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अदर एप्लीकेशन जो पेड टाइप का होता है उस टाइप का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ऐप मस्ट बी फ्री टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ्रॉम द स्टोर। मतलब आपका ये गैम्बलिंग टाइप का एप्लीकेशन जो होगा वो फ्री में इंस्टॉल होना चाहिए हर यूजर को। ऐप मस्ट बी रेट AO एडल्ट ओनली और IARC इक्विवेलेंट, ठीक है ना। मतलब जो रेटिंग होता है, जैसे आप गूगल प्ले कंसोल में एप्लीकेशन पब्लिश करते हो तो उसके बाद वायलेंस के लिए आपको नो करना पड़ता है या येस करना पड़ता है। अब ऑफेंसिव लैंग्वेज के लिए अब येस या नो करना पड़ता है। तो ये टाइप का मतलब जो एप्लीकेशन होता है उसके लिए गूगल प्ले कंसोल खुद रेटिंग करता है। वो रेटिंग को मतलब प्रॉपर होना चाहिए आपके एप्लीकेशन के अंदर, तभी आपका एप्लीकेशन को यहाँ पे अलाउ करेगा गूगल प्ले कंसोल। ऐप एंड इट्स ऐप लिस्टिंग मस्ट क्लियरली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट रेस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग का जो होता है इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होता है, आपका जो स्टोर लिस्टिंग जहाँ पे करते हो तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको प्रॉपरली भर देना होगा। मतलब ये कौन सा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट क्या है, कैसे शो करा रहे हो, और ये सारे कुछ आपको गूगल प्ले कंसोल का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन को पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। अगर आप इस सारे को स्किप कर देंगे, इसको आप माइंड में नहीं रखेंगे तो शायद आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, नहीं तो रिमूव कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये सबके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप गाइज आप रियल मनी गेम्स कॉन्टेस्ट एंड टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ पॉलिसी निकल कर आया है, इसको आप ज़रूर पढ़ सकते हो। अगर इसमें इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सारे टेक्स्ट को आप कॉपी कर लीजिए, गूगल ट्रांसलेट की मदद से ये सारे को हिंदी में कन्वर्ट करके आप ज़रूर पढ़ लीजिए। बहुत सारे चेंजेस हुआ है गाइज, अगर आप मैं सारे बताने लग जाऊँगा तो वीडियो का लेंथ शायद यहाँ पे 20-25 मिनट का हो जाएगा। इतना ज़्यादा मैं वीडियो का लेंथ नहीं लूँगा, तो इसलिए मैं जल्दी कवर कर लेता हूँ। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे मेल के अंदर आएंगे तो नेक्स्ट अपडेट जो है अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस। हाँ गाइज, ये एक मेन जो अपडेट आया हुआ है इसके अंदर, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा अगर आपका एप्लीकेशन के अंदर लोकेशन बेस्ड कोई कंपोनेंट यूज कर रखे हो तो आपको ये सारे भी गूगल प्ले कंसोल को भी बताना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं चलिए मैं आपको ये भी गूगल प्ले कंसोल के अंदर लेकर आपको बताता हूँ। अगर आप यूज करते हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले गूगल प्ले कंसोल के अंदर आ जाना होगा। कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड बार के अंदर आप आएंगे तो पॉलिसी के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ऐप कंटेंट। दोबारा आप यहाँ पे देख लीजिए मेल के अंदर जो लिखा गया है पॉलिसी नेक्स्ट ऐप कंटेंट। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो टू डू के अंदर हमको मिल जाएगा यहाँ पे सेंसिटिव ऐप्स परमिशंस। मतलब ये इसको आप ज़रूर इनेबल होना चाहिए। अगर आपका लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है तो भी आपको भी करना पड़ेगा। तो स्टार्ट के ऊपर हम अभी क्लिक कर लेते हैं। अभी गाइज ये पूछ रहा है कि आपका एप्लीकेशन लोकेशन बेस्ड है, तो हम यहाँ पे फिर से स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये एप्लीकेशन लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है तो हम यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका है तो येस के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, कैसे क्या लोकेशन वगैरह आप ट्रैक वगैरह करते हो, ठीक है। ये सारे कुछ आपको गूगल प्ले कंसोल को बताना पड़ेगा। तो हमारा केस में यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर नो करके हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो गाइज हमारा ये सबमिट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये जो चेंजेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका नहीं आया हुआ है तो हो सकता है फ्यूचर में ये वाला अपडेट को ज़रूर ऐड कर देगा गूगल प्ले कंसोल, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना गाइज। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे टू डू के अंदर आप देख सकते हो ये पूछ रहा है कि आपका एप्लीकेशन न्यूज ऐप है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा न्यूज एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली मैं यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। हमारा ये न्यूज एप्लीकेशन नहीं है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा ये जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, और भी मेजर चेंजेस हुआ है जो आपको मैं आगे चलकर बताऊँगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे न्यू ऐप सबमिटेड आफ्टर April 16, 2020 नीड अप्रूवल टू एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन एप्स पब्लिश बिफोर April 16, 2020 नीड अप्रूवल बाय March 29। मतलब मार्च 29, 2021 के अंदर, ठीक है ना। आपका सारे जो एप्लीकेशन जो होगा मतलब लोकेशन बेस्ड के अंदर अगर आपका है तो आपको येस करना होगा, नहीं करना मतलब नहीं है तो नो करना होगा। ये सारे कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा गूगल प्ले कंसोल को। आपको ये जो लोकेशन बेस्ड का ऑप्शन मिल जाएगा वही ऐप कंटेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट गाइज यहाँ पे जो मेन अपडेट है अगस्त 2021 के अंदर, ठीक है, न्यू ऐप्स मस्ट टारगेट एटलीस्ट एंड्रॉयड 11 API लेवल 30। ठीक है गाइज, पहले 29 चल रहा था, 29 के लिए अपडेट जब आया था मैं आपको क्लियरली बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे अभी API लेवल 30 आ चुका है। ठीक है, अगस्त के बाद आप जितने भी न्यू एप्लीकेशन गूगल प्ले कंसोल के अंदर अपलोड करेंगे वो सारे 30 API लेवल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करना पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन न्यू पब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये जो मेन चीज़ होता है, मतलब हर साल के तरह ये चेंज करता रहता है। API लेवल 30 को आपका एप्लीकेशन टारगेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे न्यू ऐप्स एंड गेम्स मस्ट पब्लिश विथ द एंड्रॉयड ऐप बंडल। ये गाइज ये भी चेंज हो चुका है। ठीक है, जो एप्लीकेशन को पहले पब्लिश कर रहे थे वहाँ पे एप्लीकेशन .apk फाइल आपका पब्लिश नहीं होगा, आपका .aab फाइल होना चाहिए। .aab फाइल मतलब एंड्रॉयड ऐप बंडल। कोडुलर के अंदर जाके अगर वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए बोल रहा है और एंड्रॉयड ऐप बंडल भी बिल्ड करने के लिए बोल रहा है। सिमिलरली एंड्रॉयड स्टूडियो में तो जैसे कि आपको पता होगा APK एंड एंड्रॉयड ऐप बंडल बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे अगस्त 21 के बाद आपका एंड्रॉयड ऐप बंडल आप गूगल प्ले कंसोल के अंदर अपलोड करेंगे, APK फाइल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू ऐप यूजिंग प्ले बिलिंग मस्ट यूज बिलिंग लाइब्रेरी वर्जन 3 और न्यूअर। मतलब आप अगस्त 21 के बाद जो इनफ बिलिंग अगर करते हो तो मतलब एप्लीकेशन में, तो उसके लिए चेंजेस वगैरह भी करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आ चुका है जो अपडेट, जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे अपकमिंग डेडलाइन के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं और कुछ चेंजेस हुआ है नहीं। जैसे गाइज मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो एप्लीकेशन मोस्ट टारगेट API लेवल 30 होना चाहिए। व्हेन यू अपलोड एन ऐप बंडल और APK इट नीड टू मीट गूगल प्ले टारगेट API लेवल रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगस्त के बाद आपका जो न्यू एप्लीकेशन रहेगा वो एंड्रॉयड 11 API लेवल 30 को सपोर्ट करना चाहिए। बाय नवंबर 2021 ऑल एप्स डेट आर बीइंग अपडेटेड मस्ट टारगेट एटलीस्ट टू एंड्रॉयड 11 API लेवल 30। हाँ गाइज, न्यू एप्लीकेशन अगर आप पब्लिश करते हो तो अगस्त 2021 को आपको याद रखना होगा। अगर आप एप्लीकेशन अपडेट करना चाहते हो तो नवंबर 2021 से पहले API लेवल 30 करके आपको अपडेट देना होगा। आफ्टर अगस्त 2021 ऑल न्यू ऐप्स एंड गेम्स विल बी रिक्वायर्ड टू पब्लिश विथ द एंड्रॉयड ऐप बंडल फॉर्मेट। मतलब 2021 अगस्त के बाद आपका जो एप्लीकेशन गूगल प्ले कंसोल के अंदर आप पब्लिश करेंगे, अपडेट करेंगे, वो सारे एंड्रॉयड ऐप बंडल होना चाहिए। .aab फाइल होना चाहिए, ना कि आपका .apk फाइल। ठीक है, आपका APK फाइल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और गाइज यहाँ पे डाउनलोड का जो साइज़ 150 MB तक आपका लिमिट कर दिया गया है। 150 MB तक आपका एप्लीकेशन डाउनलोड का साइज़ होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा क्या क्या चेंजेस आया हुआ है। जो मेजर चेंजेस आया हुआ है मैं आपको डिटेल में समझा दिया। अगर आप अभी भी बहुत सारे स्किप कर रखे हो तो आप डिटेल में समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ना आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में। इसीलिए आप सावधान हो जाइए ताकि आपका प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा गूगल प्ले कंसोल के अंदर जो अपडेट आया हुआ है उसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मोटिवेशन के लिए हमको सपोर्ट करते रहो। और भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे जो आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैरियर को और भी बेहतर बना सकते हो। तो